सहकारिता। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड जीके में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। दोस्तों, ये टॉपिक 6 वीडियो में बना हुआ है और जिसके 3 वीडियो आरबीआई, बैंक और बीमा पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, ये टॉपिक विशेषकर रीट के विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया है, जो कि उनके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। इसका चौथा भाग है सहकारिता। इस वीडियो में हम सहकारिता का सिद्धांत, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उससे संबंधित समितियां तथा सहकारिता की मुख्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बिंदुवाइज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सहकारिता। सहकारिता एक प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर किया गया प्रयास सहकारिता कहलाता है तथा ऐसे संगठन सहकारी संगठन कहलाते हैं। सहकारिता का सिद्धांत: सब एक के लिए तथा एक सबके लिए। मूल मंत्र: सामाजिक उत्थान स्वार्थपरकता से सार्वजनिकता की ओर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, वर्ष 2012। स्लोगन: सहकारी उद्योग से बेहतर विश्व का निर्माण करना। सहकारिता की परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार एक सहकारी समिति समान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समान अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर स्वेच्छापूर्वक मिलकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। एम ब्लैकेट के अनुसार व्यक्तियों की ऐसी स्वायत्त संस्था जो संयुक्त स्वामित्व वाले लोकतांत्रिक आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए अपनी सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट होकर किया गया प्रयास सहकारिता कहलाता है। जेपी सिंह के शब्दों में, ऐसी स्वैच्छिक व्यवस्था है जिसमें संपत्ति व पूंजी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सभी का समान अधिकार होता है। एम.टी. हैरिक के अनुसार, स्वेच्छा से संगठित व्यक्तियों का कार्य जो अपनी सम्मिलित शक्ति व प्रसाधनों का उपयोग अपने परस्पर प्रबंधन के अंतर्गत करते हैं। एच. कल्बर्ट के अनुसार, सहकारिता में व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समानता के साथ ऐच्छिक रूप से संयुक्त होते हैं। सहकारिता की विशेषता: पहला, सहकारिता में लाभ के स्थान पर कल्याण सेवा को महत्व दिया जाता है। दूसरा, सहकारिता का आधार प्रतिस्पर्धा नहीं होकर परस्पर सहयोग होता है। तीसरा, व्यवसाय चलाना जो किसी भी रूप में हो सकता है। चौथा, सदस्य समानता व पारस्परिक सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। पांचवा, वह न्याय व समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। छठा, सहकारिता स्वचालित सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। सातवां, सहकारिता नैतिक एकता के महत्व को मजबूत करती है। सहकारी शताब्दी वर्ष 2004, सहकारी ध्वज 7 रंग। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। सहकार सप्ताह प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है। सहकारिता के सिद्धांत: आधुनिक सहकारिता का प्रारंभ वर्ष 1904 में माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सहकारिता राज्य सूची का विषय है। सहकारिता: विश्व में सहकारिता का जनक रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 को कहा जाता है। इनके द्वारा श्रमिकों की बस्तियों का निर्माण सहकारी संगठन के आधार पर किया गया। रॉबर्ट ओवन का संबंध इंग्लैंड से था। 1844 ईस्वी में रॉबर्ट ओवन के सिद्धांतों से प्रभावित होकर रॉकडेल पायोनियर्स ने लंकाशायर इंग्लैंड में 28 बुनकरों के द्वारा एक रॉकडेल सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया। सहकारी साख कोऑपरेटिव क्रेडिट सहकारी साख की शुरुआत 1862 ईस्वी में जर्मनी से हुई थी। यह सहकारी साख 2 प्रकार की थी, ग्रामीण साख तथा शहरी साख। ग्रामीण साख की शुरुआत करने का श्रेय रेपुसन को तथा शहरी साख की शुरुआत करने का शुल्क व डेलिस को दिया जाता है। भारत में सहकारिता: आधुनिक सहकारिता का प्रारंभ वर्ष 1904 में माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सहकारिता राज्य सूची का विषय है। संविधान में सहकारिता: 97वें संविधान संशोधन 2011, जिसे फरवरी 2015 में लागू किया गया। इस संशोधन के तहत सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में निम्न प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों का निर्माण मौलिक अधिकार के रूप में माना गया।
संविधान के भाग में 4 अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया, जिसके तहत सरकार सहकारी स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण व प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इस संशोधन के अंतर्गत एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 ZH के तहत सहकारी समितियों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 ZJ में सहकारी समितियों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ZI बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या व कार्यवाही का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZK बोर्ड के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZL बोर्ड के विघटन, निलंबन व अंतरिम प्रबंधन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZM इसमें सहकारी समितियों के अंकेक्षण, ऑडिटिंग का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZN आम सभा की बैठक बुलाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 ZO सहकारी संगठन के सदस्यों के सूचना पाने के अधिकार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZP यह सहकारी समितियों के आयकर रिटर्न की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZQ यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध व दंड का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZR यह बहुराज्यीय सहकारी समितियों के आवेदन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZS यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के केंद्र शासित क्षेत्रों में क्रियान्वयन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 ZT यह मौजूदा कानूनों को बने रहने का प्रावधान करता है। सहकारिता से संबंधित समितियां: एडवर्ड लॉ समिति, भारतीय अकाल आयोग 1901। एडवर्ड लॉ समिति ने ग्रामीण कृषि बैंक के गठन की सिफारिश की तथा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय सहकारी साख अधिनियम 25 मार्च 1904 को पारित किया गया। मैकलेगन समिति 1914 इस समिति के द्वारा मौजूदा सहकारी अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश की गई। मेहता समिति 1937 इस समिति के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया। चौथा, गाडगिल समिति 1944 इस समिति ने कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों की स्थापना का प्रावधान किया। पांचवां, सहकारी नियोजन समिति 1945 इस समिति के अध्यक्ष RG सरिया थे। इस समिति ने सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सिफारिश की। छठा, अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति 1951 इस समिति का गठन गोरवाला की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। इसके प्रमुख सुझाव थे। इस समिति के द्वारा भारत में वृहद सहकारी समितियों का गठन का सुझाव दिया गया। ML दंतवाला समिति 1964 इस समिति का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज विपणन व आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु सुझाव देना था। इस समिति ने विपणन हेतु द्विस्तरीय ढांचे के गठन की सिफारिश की। पहला, मंडी स्तर पर प्राथमिक विपणन केंद्र, द्वितीय केंद्रिक विपणन केंद्र। RN मिर्धा समिति 1964 यह समिति सहकारी समितियों के मापदंडों को निर्धारित करने से संबंधित थी। RK हजारी समिति 1975 इस समिति ने वर्ष 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सहकारी साख संगठन पर सुझाव हेतु इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सहकारी साख के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। क्रेफिकॉर्ड कमेटी ऑन रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1981 इस समिति के अध्यक्ष वी रमन थे। इसके सुझाव थे: पहला, फार्मर्स सर्विस सोसाइटी का गठन किया जाए। दूसरा, लैम्स तथा नाबार्ड की स्थापना की जाए। तीसरा, सहकारी साख हेतु बड़े राज्यों में त्रिस्तरीय व छोटे राज्यों में द्विस्तरीय ढांचे का गठन किया जाए। सहकारिता से संबंधित अधिनियम: पहला, सहकारी साख समिति अधिनियम 1904। दूसरा, सहकारी समिति अधिनियम 1912 इसमें सहकारी संगठनों के गठन का प्रावधान किया गया। तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड इस अधिनियम में सहकारिता को प्रांतीय सूची में शामिल किया गया तथा राज्यों को सहकारी समिति अधिनियम 1912 में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1925 पारित किया गया। चौथा है मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1948 इस अधिनियम के स्थान पर एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 पारित किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा 1948 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। पाँचवा है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। इस अधिनियम ने 1984 के अधिनियम का स्थान लिया। छठा है 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा सहकारी संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में सहकारी संगठन। भारत में 1899 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार वर्ष 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था। प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना कांजीवरम मद्रास प्रेसिडेंसी में अक्टूबर 1904 में की गई थी। वर्ष 1929 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना मद्रास में की गई थी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, इसकी स्थापना मार्च 1963 में की गई थी। इसके कार्य थे कृषि में बीज उर्वरक आदि आगतों की उपलब्धता सहकारी समितियों के माध्यम से सुनिश्चित करवाना, फसल उत्पादन के बाद विपणन में भंडारण हेतु सुझाव देना। वैकुंठ लाल मेहता सहकारी प्रबंधन संस्थान पुणे 1967 सहकारिता में प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण सुविधा की उपलब्धता कराता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को हुई थी। इसके उद्देश्य थे उपभोक्ता सहकारिता को प्रोत्साहन करना तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसके कार्य थे किसानों को उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। IFFCO के 4 खाद्य कारखानों की स्थापना की गई। फूलपुर UP, ओनला UP, कलोल गुजरात तथा कांडला गुजरात में। क्रबको, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1980 को की गई थी। इसके कार्य थे कृषि आगतों को उपलब्ध करवाना, कृषि सहकारी समितियों को सुदृढ़ता प्रदान करना, आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन करना। सहकारी विपणन संगठन। पहला है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसके कार्य थे पहला आदिवासी क्षेत्रों में उपज की खरीद को प्रोत्साहित करना और दूसरा आदिवासी क्षेत्रों में प्रसंस्करण व विपणन को प्रोत्साहित करना। ट्राइफेड 2 प्रकार से कार्य करता है। ट्राइफेड के द्वारा गेहूं व चावल की खरीद FCI के एजेंट के रूप में की जाती है। दूसरा, ट्राइफेड के द्वारा मोटा अनाज जैसे दलहन वनोत्पाद की खरीद NAFED के रूप में की जाती है। आदि महोत्सव आदिवासी उपज विपणन व प्रसंस्करण तथा आय में वृद्धि हेतु ट्राइफेड द्वारा संचालित कार्यक्रम है। सहकारिता का महत्व। सहकारिता का उद्देश्य ग्रामीण कृषक, भूमिहीन मजदूर, निम्न आय वर्ग, गरीब लोगों को रोजगार व ऋण तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर जीवन स्तर में सुधार करना है। पहला, आर्थिक विकास में सहायक है। संसाधनों के उपयोग से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, जिससे पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। दूसरा है धन का सदुपयोग। संसाधन का उपयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है। तीसरा, सामाजिक विकास में सहायक, आपसी सहयोग की भावना पर आधारित है। चौथा, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायक है। पांचवा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के स्तर में सुधार होता है। छठा, नकद विपणन की व्यवस्था। सातवां, सहकारी ऋणों के माध्यम से उत्पादन हेतु पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। सहकारिता के असफलता के कारण। पहला, सहकारी संगठन के कर्मचारियों तथा श्रमिकों में कुशलता का अभाव तथा प्रशिक्षण की कमी। दूसरा, सरकार द्वारा अंकेक्षण सहकारी समितियों का पंजीकरण आदि के माध्यम से इन संगठनों की स्वायत्तता को कम करती है। तीसरा, सहकारी संगठनों में कुशल नेतृत्व का अभाव। चौथा, सहकारी संगठन निजी संगठनों से प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहे हैं क्योंकि निजी संगठनों का ढांचा तथा वित्तीय संगठन अधिक मजबूत है। पांचवा, लाभ उद्देश्य नहीं होने के कारण व्यवसाय की भावना विकसित नहीं हो पाती है। छठा, अशिक्षा तथा प्रशिक्षण का अभाव है। सातवां, सहकारिता के प्रति जागरूकता का अभाव। आठवां, सामाजिक असमानता व कुरीतियाँ। राजस्थान में सहकारिता। राजस्थान में सहकारिता को निम्न तत्वों की सहायता से समझा जा सकता है। राज्य में वर्ष 1904 में सहकारिता का प्रारंभ अजमेर में हुआ था।
अक्टूबर 1905 में राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना भिनय अजमेर से की गई थी। वर्ष 1910 में राज्य के पहले केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन अजमेर में किया गया। राज्य के प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1924 में अजमेर में की गई थी। वर्ष 1915 में भरतपुर राज्य द्वारा प्रथम सहकारी कानून पारित किया गया। अधिनियम पहला है राजस्थान राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1953। दूसरा है नया सहकारी समिति अधिनियम 2001 14 नवंबर 2002 से लागू। 2001 के सहकारी अधिनियम में संशोधन। 2016 में संशोधन। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण। सहकारी समिति के सदस्यों हेतु सहकारी संगठनों में भर्ती हेतु अलग बोर्ड का गठन किया गया। सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान की गई। आम सभा द्वारा निर्वाचन का प्रावधान। ऑर्डर व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने सहकारी समिति के सदस्यों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू की। नोट: हाल ही में राजस्थान में सहकारी समिति के सदस्यों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को समाप्त करने वाले प्रस्ताव लाए जाने की घोषणा की है। दूसरा, 2018 के विधेयक के अनुसार संशोधन। सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित संचालक एवं अध्यक्ष आगामी 2 अवधि के लिए लगातार चुने जा सकते हैं। तीसरा, 2019 के विधेयक के अनुसार संशोधन। विधायक सहकारी समितियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जा सकते हैं। सहकारिता के क्षेत्र: पहला है सहकारी वित्त। दूसरा विपणन सहकारिता। तीसरा उपभोक्ता सहकारिता। चौथा महिला सहकारिता। पांचवा डेयरी सहकारिता। छठा आवास सहकारिता। पहला सहकारी वित्त। अल्पकालीन या मध्यकालीन वित्त। पहला राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य व केंद्र सरकार इसके वित्त स्रोत हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ये 31 बैंक हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक इसके वित्त का स्रोत है। तीसरा, प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक इसके वित्त का स्रोत है। दीर्घकालीन वित्त: पहला राज्य कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। यह दीर्घकालीन ऋण का शीर्ष संगठन है। इसका गठन 29 मार्च 1957 को किया गया था। दूसरा, प्राथमिक कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ये 36 बैंक हैं। 33 जिले प्लस गंगानगर, जोधपुर, अजमेर में 2-2 बैंकें हैं। दूसरा, विपणन सहकारिता। कृषि उपजों का विपणन सहकारिता के माध्यम से। पहला, इसके शीर्ष संगठन है राजफेड, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। इसका कार्यालय जयपुर में है। 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके कार्य हैं प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना से कृषि उत्पादों की खरीद करना, कृषि उत्पादों का विक्रय तथा प्रसंस्करण करना। राजफेड द्वारा पशु आहार फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1971 में झोटवाड़ा जयपुर में की गई थी। प्राथमिक सहकारी विपणन केंद्र मंडी स्तर पर। उपभोक्ता सहकारिता वर्ष 1919 में अजमेर में इसकी शुरुआत की गई थी। अजमेर में रेलवे कर्मचारियों द्वारा BB&CI रेलवे कोऑपरेटिव एसोसिएशन उपभोक्ता सहकारिता संगठन की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड, इसकी स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई थी। इसका जयपुर मुख्यालय है। इसके कार्य हैं उपभोक्ता हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ब्रांड मसालों की बिक्री हेतु एक मार्क चिन्ह जारी करना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन करना। कॉन्फेड द्वारा 37 जिला उपभोक्ता केंद्र संचालित है। चौथा, आवास सहकारिता। सभी को सस्ते तथा सुविधा युक्त आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना के संगठन है राजस्थान आवासन मंडल। 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके कार्य हैं पहला, राज्य में आवास सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, सुविधा युक्त सस्ते आवास उपलब्ध करवाना। आवासन मंडल द्वारा संचालित योजनाएं: बेबी ब्लैंकेट योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य आवास मरम्मत हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण 7 वर्षों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। बुधवार नीलामी योजना 4 दिसंबर से 26 दिसंबर 2019 तक आवासन मंडल द्वारा तैयार मकानों की नीलामी सस्ते दरों पर की जाती है। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना,
इसका प्रारंभ 20 दिसंबर 2019 को किया गया था। 5वां महिला सहकारिता। इसका उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक विकास व सुधार है। का मूल मंत्र है महिलाओं के लिए तथा महिलाओं द्वारा। संगठन है पहला महिला सहकारी बैंक। इसकी स्थापना 30 अगस्त 1995 को जयपुर में की गई थी। वर्तमान में महिला सहकारी बैंकों की संख्या 6 है। उदयपुर में 1 है, जयपुर में 2, कोटा 1 और भीलवाड़ा में 1। अपना बचत घर योजना। इसका शुभारंभ 17 जनवरी 2001 से आकोली जालोर से। डेयरी सहकारिता। डेयरी विकास व दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि हेतु डेयरी में सहकारी ढांचे को स्वीकार किया गया है। राज्य में डेयरी हेतु त्रिस्तरीय ढांचा विद्यमान है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1977-78 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके कार्य हैं: पहला, उत्पादकों को दुग्ध का सही मूल्य प्रदान कराना। दूसरा, उपभोक्ता हेतु पौष्टिक दुग्ध उपलब्ध करवाना। तीसरा है डेयरी विकास। चौथा है सरस ब्रांड से उत्पादों की बिक्री करना। जिला दुग्ध उत्पादक संघ 31 संघ है के कार्य हैं: पहला, प्राथमिक समितियों से दुग्ध खरीद करना। दूसरा, दुग्ध उत्पादों का वितरण करना। प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां। पहला, दुग्ध उत्पादकों से खरीद। दूसरा, जिला संघों को दुग्ध की सुनिश्चितता करना। अन्य सहकारी संगठन। पहला है राजस्थान राज्य सहकारी संघ। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1957 को की गई थी। इसके कार्य हैं: पहला, सहकारी आंदोलन का शीर्ष व प्रवक्ता संस्थान। शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार व सहकारिता में अध्ययन व अनुसंधान को बढ़ाना। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र है जयपुर। साप्ताहिक समाचार पत्र है सहकार दर्शन। दूसरा है राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड जयपुर 1960। इसका कार्य है सहकारी मुद्रण पत्रों को तैयार करना। तीसरा है राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा व प्रबंधन संस्थान जयपुर। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1994 को की गई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता इसके अध्यक्ष हैं। इसके कार्य हैं सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र संचालन। दूसरा है अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। चौथा है सहकारिता कल्याण व सेवा फोरम। इसकी स्थापना मार्च 1988 को की गई थी। इसके कार्य हैं सहकारी समिति सदस्य व उनके परिवारजनों के विकास हेतु शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। पांचवा है राजस्थान राज्य जनजातीय क्षेत्रीय सहकारी संघ उदयपुर। इसकी स्थापना 27 मार्च 1976 को की गई थी। छठा है राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर। सहकारिता से संबंधित मुख्य योजनाएं। पहला, उपज रखन ऋण योजना। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 को किया गया था। इसका उद्देश्य है किसानों का उपज रखने हेतु प्रोत्साहित करना। 5500 ग्राम सहकारी समितियों की सहायता से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लाभ हैं: उपज जो भंडारित की गई उसका 70% ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा है कस्टम हायरिंग केंद्र। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2020 को की गई थी। 100 केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है। इसके उद्देश्य हैं किसानों का कृषि यंत्र उपलब्ध करवाना। कस्टम हायरिंग केंद्रों का संचालन क्रय विक्रय सहकारी समिति या ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। विक्रय सहकारी समिति में प्रति कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिनमें 8 लाख अनुदान तथा 2 लाख रुपये समिति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तीसरा है राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019। 7 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ किया गया था। इसमें सहकारी बैंकों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण शामिल हैं। 30 नवंबर 2018 तक के बकाया ऋण की माफ़ी है। चौथा, सहकारी फसल ऋण पोर्टल 3 जून 2019 को ये प्रारंभ किया गया था। कोटा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रारंभ, ऑनलाइन सहकारी बैंक द्वारा प्रारंभ और ऑनलाइन ऋण हेतु आवेदन सुविधा उपलब्ध करवाता है। पांचवा, राजस्थान सहकार पोर्टल। इसकी शुरुआत 19 अगस्त 2019 को की गई थी। यह एक मोबाइल एवं सहकारिता विभाग का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं, परिपत्रों, गतिविधियों, नागरिकों संबंधी जानकारी आदि की उपलब्धता कराई जाती है। छठा, सहकार जीवन सुरक्षा योजना 13 अक्टूबर 2008 को ये प्रारंभ हुआ था। इसके लाभार्थी हैं सहकारी बैंकों से उधार प्राप्त करता स्टाफ।
इसकी आयु है 18 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके लाभ है ऋण के बराबर या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बीमा। इसके प्रीमियम है 2 लाख रुपए तक बीमा होने पर 7.47 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति हज़ार, 2 लाख रुपए से अधिक होने पर 8.81 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति हज़ार। 7वां सहकार सुगम कार्ड योजना 3 मई 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके लाभ है ऋण सुविधा। इसके लाभार्थी हैं लघु व अति लघु उद्यमी दस्तकार व्यवसायी। लाभ है 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा। राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1 मार्च 2005 को की गई थी। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की गई। सहकारी बैंकों का प्रथम एटीएम 15 अगस्त 2016 को अजमेर में स्थापित किया गया था। संजीवनी योजना, इसकी शुरुआत 18 मई 2001 को की गई थी। इसका संचालक है राजफेड। इसके उद्देश्य हैं कमजोर व मृतप्राय सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सर्वप्रिय योजना ये सितंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य है जनता को सस्ती व शुद्ध वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्धता सुनिश्चित करना। ज्ञान सागर ऋण योजना 11 सितंबर 2002 को ये प्रारंभ की गई थी। इसके लाभार्थी हैं 18 से 30 वर्ष का आयु वर्ग। उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना। सहकारी प्रभा योजना 10 मई 2001 को ये प्रारंभ की गई थी। प्राथमिक सहकारी विकास बैंक द्वारा यह संचालित की जाती है। यह योजना कृषि व संबद्ध कार्यों व कुटीर व ग्रामीण दस्तकारी कार्यों हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। 3 वर्ष हेतु 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। Thanks for watching. Please like, share, comments and subscribe and hit that bell for notification.